बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने इस्तग़फ़ार पढ़ने की फ़ज़ीलत बयान करूँगी। ज़्यादा सोचने से बेहतर है इस्तग़फ़ार किया करो। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तग़फ़ार मुश्किलात का हल है। अस्तग़फ़िरुल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इमाम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहिमहुल्लाह कहते हैं, मैंने ख्वाब में अपने वालिद साहब को देखा, गोया वो एक बाग में मौजूद थे। मैंने अर्ज़ किया, आपने अपना ऐसा कौन सा अमल पाया जो सबसे अफजल हो? फरमाया, इस्तग़फ़ार। एक और रिवायत में आता है, हज़रत हसन बसरी रहिमहुल्लाह से किसी ने कहत साली की शिकायत की, फरमाया, इस्तग़फ़ार किया करो। दूसरे शख्स ने तंगदस्ती की शिकायत की, फरमाया, इस्तग़फ़ार किया करो। तीसरे शख्स ने औलाद ना होने की शिकायत की, फरमाया, इस्तग़फ़ार किया करो। पूछा गया कि आपने हर शिकायत का एक ही इलाज कैसे तजवीज़ फरमा लिया? तो हज़रत हसन बसरी रहिमहुल्लाह ने इस आयत का तर्जुमा इरशाद फरमाया, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा मुआफ़ फरमाने वाला है। वो आसमान से तुम पर मूसलाधार मीना बरसाएगा और माल और दौलत से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बना देगा। वाज़ेह रहे कि इस्तग़फ़ार पर अल्लाह ताला ने जिन जिन इनामात का इन आयात में ज़िक्र फरमाया है, इन चारों को इन्हीं की हाजात दरपेश थी। तो वाज़ेह हुआ कि इस्तग़फ़ार पढ़ने की बहुत फ़जीलत है। तो आप भी चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए फ़ारिग वक्त में हर वक्त अपने ज़ुबान को इस्तग़फ़ार के विर्द से तर रखें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजात भी पूरी होंगी और आपके तमाम काम भी जल्द अज जल्द हल हो जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन अहसनल जज़ाइ फिद्दारैन। इसी तरह इस्लाम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।